देखिए जो क्वेश्चंस हैं एरर डिटेक्शन के हैं, इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है और इसमें बच्चे अक्सर तुक्केबाजी करते हैं कि सर ए में एरर है कि बी में एरर है, उनको पता नहीं चलता, लॉजिक से पता नहीं चलता है। इसके पीछे मैं लॉजिक बताऊंगा, एक एक सेंटेंस को ब्रेक करके बताऊंगा, मतलब मैं इसमें सेंटेंस ब्रेकिंग ब्रेकिंग टेक्निक को एक्टिवेट करूंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप यहाँ पे देखो जरा, ये क्वेश्चन कह रहा है सम जेन्युइन, जो कुछ मतलब जेन्युइन मतलब असली जो इश्यू हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, वो बने हुए हैं विथ द किसके साथ, न्यूली एकदम नए एडॉप्टेड, जिसको अपनाया गया है सिस्टम के साथ, नए मतलब अपनाए गए सिस्टम के साथ, एंड नीड्स और उनको जरूरत है टू बी एग्जामिन्ड मतलब परीक्षण किए जाने की, सीरियसली मतलब गंभीरतापूर्वक। क्लियर हो गई बात, ये हो गई हिंदी मीनिंग। अब इसको हम लोग ब्रेक करके देखते हैं कहाँ पे एरर है। देखिए जैसे मैं ब्रेक करूंगा सेंटेंस क्लियर होता जाएगा। देखिए यहाँ पे जो इश्यूज है, ये देख रहे हो इश्यूज, ये क्या है, प्लूरल है इश्यूज। इसके लिए ये दो मॉडिफायर हैं, जेन्यून और सम, ये दोनों एडजेक्टिव हैं। इश्यूज कैसे हैं, जेन्यून है, असली हैं, और सम क्या है, कुछ है। तो जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव हैं। क्लियर हो गई बात, ये दोनों एडजेक्टिव हैं। सब्जेक्ट कौन बना, सब्जेक्ट आपका ये बना, प्लूरल है। इसके साथ जो वर्ब आई है वो क्या है, प्लूरल है। दिखाई दिया, प्लूरल है, मामला सही है। आपको पता है वर्ब अपने बेस फॉर्म में प्लूरल होती है, जब हम वर्ब में एस या ई एस ऐड कर देते हैं तो वर्ब वो सिंगुलर हो जाती है। तो ये बेस फॉर्म में है, तो ये आपकी प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है आपका, ये बिल्कुल सही है। आगे चलिए, विथ प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, जब जब प्रेपोजिशन आएगा अपना ऑब्जेक्ट लेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सिस्टम क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है ना। नाउन है, एक नाम है, तो ये नाउन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, याद रखिएगा नाउन प्रोनाउन जेरंड, सब्जेक्ट भी बनते हैं ऑब्जेक्ट भी बनते हैं, बन गया। और आर्टिकल किसके लिए आया है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आएगा। जब भी आर्टिकल आएगा तो ये समझ जाना कि आगे नाउन रखा गया है ना। तो ये चूंकि खास सिस्टम है इसलिए आर्टिकल द लगा है, इस नाउन के लिए आया है, सिस्टम के लिए आया है। और ये जो अडॉप्टेड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और ये एडजेक्टिव का भी काम करता है ना, एडजेक्टिव का काम करता है। अब ये वर्ब तो बन नहीं सकता है, उसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट को वर्ब मिल चुकी है ना। लेकिन अब इसको वर्ब तो बना नहीं पाओगे आप, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव काम करता है। ये सिस्टम को बताया गया, बता रहा है कैसा सिस्टम है, एडॉप्टेड अपनाया गया सिस्टम है। क्लियर हो गई बात। तो ये जो है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा आपको ये भी पता है कि जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो न्यू क्या है, न्यू एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव में जब एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। तो यहाँ पे न्यूली क्या है, एक एडवर्ब है। क्लियर हो गई बात। देखो कितना अच्छा सीक्वेंस बना, जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है एडवर्ब होता है, और आर्टिकल किसके लगता है, नाउन के लगता है। ये नाउन के लगा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉमा आ गया। अब ये एंड क्या है, आप सबको पता है कंजंक्शन है, और मतलब और क्या होता है, ये जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, जोड़ने के लिए होता है। इसने जोड़ दिया, किसको, इसको जोड़ दिया। आगे बेटा देखोगे तो यहाँ पे आपको देखा नीड्स लिखा हुआ है, नीड्स क्या है, वर्ब है, जरूरत होना। ठीक है, जरूरत। तो नीड्स क्या है, नीडेड होता है ना, तो ये जरूरत वर्ब है। आप यहाँ पे देखोगे यही पे एरर है। आपको पता है कि जब ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसकी एक वर्ब यहाँ पे आई हुई है। ठीक, ये प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, और ये एंड कंजंक्शन ने फिर आगे वर्ब लिया जिसका मतलब वर्ब को जोड़ रहा है। तो ये वर्ब सिंगुलर यहाँ पे क्या कर रही है, जरा बताना हमको, ये रॉन्ग हुआ कि नहीं। इसको यहीं से आप क्या करो, कैंसिल कर दो, काट दो। क्या कर दोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे तुम, नीड, क्या कर दोगे, नीड लगा, नीड। अब ये प्लूरल हो गई, अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। टू बी, देखो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव, पैसिव, पैसिव इन्फिनेटिव है। टू बी एग्जामिन्ड, किसको, इश्यूज को ही एग्जामिन किए जाने की जरूरत है। इश्यू किसी को एग्जामिन नहीं करेगा, पैसिव है ना, तो इश्यू को एग्जामिन किया जाएगा। टू बी फ्यूचर में, ठीक है, टू बी जो होता है इन्फिनेटिव वो फ्यूचरिस्टिक एक्शन को बताता है। टू बी एग्जामिन मतलब उसको एग्जामिन किया जाएगा, कैसे, सीरियसली, सीरियसली। ये देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको मॉडिफाई कर दिया, ये वर्ब। ठीक है, तो मामला आपका कहाँ पे है, इस पार्ट में है, यहाँ पे नीड्स की जगह पे नीड करोगे। मैंने इसको लॉजिक से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताना हमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब वीडियो को जरा पॉज करना और देखना, इसको सॉल्व करना जरा, इसका क्या आंसर होगा। देखो इसको मैं सॉल्व करता हूं। वेदर आर नॉट, वेदर और नॉट का मतलब क्या होता है,
जरा बताइए हमको, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। किसी भी हालत में, वेदर और नॉट का मतलब किसी भी हालत में, ठीक है, चाहे हो या ना हो, जो भी हो, किसी भी हालत में टू कॉन्फ्रंट, उनको रोकेंगे हम, उनका सामना करेंगे, रोकेंगे, देम उनको रोकेंगे, अबाउट देयर रोल, उनके रोल के बारे में, उनकी भूमिका को लेकर, इन द मैटर, इस मामले में, इज अ डिसीजन, ये एक डिसीजन है, वाई विच, डिसीजन को, जिसको डिसीजन को, विच, डिसीजन के लिए विच लगा रिलेटिव प्रोनाउन, विच इज येट टू टेक, जिसको भी लिया जाना बाकी है। ठीक है, अब ध्यान समझना मेरी बात। एरर तो मैं तुमको तुरंत बता दूं कहाँ पे है, देखो यहाँ पे मैं एरर बता दे रहा हूँ, पहले एरर बता दे रहा हूँ तुरंत, देखो जल्दी से, फिर मैं पूरा ब्रेक करके बताऊंगा। देखो विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। आपको पता है नाम में क्या लगा, रिलेटिव, तो रिलेशन बताएगा। अब ये जो डिसीजन है, नाउन है, ये इसका एंटीसीडेंट है, ये नाउन जो है, ये एंटीसीडेंट है किसका, इस विच का एंटीसीडेंट है, कौन, ये डिसीजन। ये जो आगे जो बात की गई है, ये एक रिलेटिव क्लॉज बना रहा है, ठीक है। ये डिसीजन चूंकि सिंगुलर है, और विच किसके लिए आया है, इस डिसीजन के लिए आया है, इसीलिए इसकी वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। अब तुम हमको ये बताओ, डिसीजन इज येट टू टेक, या डिसीजन इज येट टू टेक, डिसीजन लेगा या डिसीजन को लिया जाएगा, पहले तो ये बताओ हमें। तुरंत कहोगे सर डिसीजन को लिया जाएगा, डिसीजन किसी को नहीं लेगा, डिसीजन को लिया जाएगा, मतलब डिसीजन पे काम होगा। तो अभी मैंने बताया जब काम होगा तो हमें पैसिव मतलब पैसिव वॉइस का यूज करना होगा, तो हमें पैसिव इन्फिनेटिव का यूज करना होगा, जैसा पिछला सेंटेंस में किया गया। तो सिंपली मैं इसको कह दूंगा, डिसीजन इज येट टू बी टेकन, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू बी टेकन, टू बी टेकन, डिसीजन को लिया जाएगा, टू बी टेकन, ये हो जाएगा आपका एरर, ये हो गया। एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, टू बी टेकन ये ज्यादा सही नहीं है, समझ रहे हो, टेकन सही नहीं है, ये हम लोग बोलते हैं कन्वर्सेशनल इंग्लिश में, स्पीकिंग हम लोग बोलते हैं टू बी टेकन, टू बी टेकन ये बोलते हैं, लेकिन ये गलत है, ठीक है। अगर इसको इंटरनेशनली बात करोगे, तो यहाँ इंटरनेशनली या ग्रामेटिकली बात करोगे, इसको होगा टू बी प्लस मेड, टू बी मेक होता है टू बी मेड, तो ये पैसिव बनेगा ना, तो टू बी प्लस मेक की थर्ड फॉर्म टू बी मेड, ये टू बी मेड बनेगा। क्योंकि एक्शन को टेकन, एक्शन को लिया नहीं जाता है, एक्शन को सॉरी डिसीजन को टेक नहीं किया, डिसीजन को लिया नहीं जाता है, डिसीजन हम बनाते हैं अपनी राय, है ना, समझ रहे हो। तो ये जो फ्रेज है ये हो जाएगा टू बी मेड, समझ रहे हो, टू मेड, टू बी मेड हो जाएगा, समझ रहे हो, डिसीजन टू मेक, मेक होता है, सही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैसिव इन्फिनिटिव बनाओगे टू बी मेड, क्लियर हो गई बात, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि जो भी है आपके पार्ट डी में ही एरर है, यहाँ पे है। अब कुछ स्ट्रक्चर को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे जो वेदर और है और नॉट है, वेदर और नॉट, इसको तुम लोग वेदर भी लिख सकते हो, वेदर टू कॉन्फ्रंट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नॉट ये ऑप्शनल है, अगर लिख दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वेदर और नॉट इक्वल टू वेदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सारी बात, अब देखो मेरी बात समझो जरा, देखो यहाँ मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ, वेदर और नॉट ये तुम्हारा नाउन क्लॉज बना रहा है, मतलब नाउन फ्रेज बना रहा है, ठीक है। टू कन्फ्रंट, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, टू कन्फ्रंट किसको, ये वर्ब से हु, वर्ब से किसका रिप्लाई है, हुम का, वर्ब से जो व्हाट और हुम का रिप्लाई होता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है भाई, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म है तो वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, तो देम क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, दे का देम ऑब्जेक्ट हो गया। अबाउट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को जब जब चाहिए ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये देखो इसका ऑब्जेक्ट हो गया रोल, भूमिका, ठीक। और देयर क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, किसके लिए आया है, इसके लिए आया है, इस नाउन के लिए आया है, ठीक है। इन क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, ये लो ऑब्जेक्ट हो गया, मैटर नाम का नाउन, आर्टिकल लगा हुआ है नाउन से पहले, ठीक है, मामला सब सही है। अब ये इज वर्ब किसकी है आखिर में, इज वर्ब किसकी है, तुम जरा बताना हमको यार, एक चीज बताओ हमको, यहाँ पे इन प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये बन गया, सब्जेक्ट बनेगा नहीं। अबाउट प्रीपोजिशन है, ये अबाउट प्रीपोजिशन है, ये रोल इसका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, देयर एडजेक्टिव है, तो ये सब्जेक्ट बनेगा नहीं। देम किसका ऑब्जेक्ट बन गया, टू कन्फ्रंट का बन गया। तो आखिर में ये जो इज है इसका सब्जेक्ट है कहाँ, आखिर में वर्ब है तो सब्जेक्ट आया होगा ना, तो ध्यान देना। अच्छा वेदर और नॉट सब्जेक्ट बनेगा नहीं, क्योंकि ये कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है वेदर और नॉट, है ना, क्लियर हो गई बात। तो अब ध्यान समझना मेरी बात, अब ये पूरी बात देख रहे हो, यहां से यहां तक, यहां से जो यहां तक है फ्रेज है, ये समझ रहे हो, ये इसकी फ्रेज, ये पूरा जो फ्रेज है,
इसकी जो ये जो पूरे फ्रेज की वर्ब कहाँ पे है, वो इज है, इज है। और याद रखना हमेशा फ्रेज का, फ्रेज का या, फ्रेज मतलब क्या होता है, फ्रेज में अभी बताता हूं मैं, फ्रेज और क्लॉज इनकी जो वर्ब होती है वो हमेशा होती है सिंगुलर होती है, याद रखना हमेशा सिंगुलर होती है। अब सिंपली मैं तुमको बता दे रहा हूँ फ्रेज क्या होता है, बहुत ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं। फ्रेज क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये दोनों नहीं होते, ठीक, वाक्यांश बोलते हैं इसको, ठीक है, वाक्यांश बोलते हैं, इसका मीनिंग पूरा नहीं होता है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। अच्छा, क्लॉज क्या होता है बेटा, क्लॉज सिंपल सी बात है कि जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है उसे क्लॉज बोलते हैं। क्लॉज को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य, उपवाक्य, वाक्य आ गया तो वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब होते हैं, बस यही इसकी डिफिनेशन है। आता जाएगा, मैं अच्छे से बताते जाऊंगा, जनरल जनरल आइडिया मैंने आपको दे दिया, ठीक है, क्लियर हो गई बात। और कोई डाउट हो कमेंट में, बार बार कह रहा हूँ कमेंट करना। तो आपका ऑप्शन कहाँ होगा, आपका ऑप्शन होगा डी। क्लियर हो गई बात, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जरा आ जाइए नेक्स्ट पे। ये देखना, इसको पॉज करना और सॉल्व करना तुरंत। देखो क्या कह रहा है, चलो मैं कराता हूँ, ये भी देखो पीओ में एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ देखो पीओ एग्जाम में आया हुआ है, ये भी आओ करता हूँ। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट्स, गवर्नमेंट एस्टिमेट्स मतलब गवर्नमेंट के एस्टिमेट, आकलन के अनुसार एट लीस्ट कम से कम 4 मिलियन टन, जो 4 मिलियन का मतलब हो गया 40 लाख टन, ठीक है, ऑफ शुगर, शुगर की, चीनी की 40 लाख टन विल हैव टू बी इम्पोर्टेड, उसको जो है इंपोर्ट किया जाएगा, आयात किया जाएगा दिस ईयर, इस साल, बिकॉज ऑफ अ पुअर मानसून, मतलब पुअर मानसून मतलब खराब मानसून की वजह से, ठीक है, ड्यू टू भी कर सकते थे। क्लियर हो गई बात, चलो आगे, ये हो गया हिंदी मीनिंग। अब इसको हम लोग ब्रेक करके समझते हैं, देखो जरा। अकॉर्डिंग टू एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, अकॉर्डिंग टू, इसमें टू क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है अकॉर्डिंग टू। प्रेपोजिशन आएगा अपना ऑब्जेक्ट लेगा, लो भाई ऑब्जेक्ट दे दो इसको, एस्टिमेट्स, ऑब्जेक्ट हो गया एस्टिमेट्स। अब तुम हमको ये बताओ, सरकार का आकलन होगा कि सरकार आकलन होगा, भाई गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, एस्टिमेट्स का मतलब क्या होता है आकलन, तो सरकार आकलन होगा कि सरकार का आकलन होगा, कहोगे सर सरकार का आकलन होगा, सरकार के आकलन के अनुसार, तो सरकार के एक आकलन के अनुसार का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पोस्टऑफिस एस को ऐड करोगे कि नहीं जरा बताओ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम बताओ जल्दी से, GOVERNMENTS, गवर्नमेंट्स, सरकार के आकलन के अनुसार। अब जो ये गवर्नमेंट्स है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का काम करेगा, याद रखना, जब भी नाउन का हम जो है पजेसिव बनाते हैं, मतलब एपोस्ट्रोफिस लगाते हैं नाउन में, उसके बाद जब एक नाउन आता है तो वो नाउन जो है ऑब्जेक्टिव काम करने लगता है। ये जो गवर्नमेंट्स है ये किसको बता रहा है भाई, एस्टिमेट्स, किसका एस्टिमेट्स, सरकार का, सरकार का एस्टिमेट्स, तुम्हारा भी आकलन हो सकता है, मेरा भी आकलन हो सकता है, किसी का भी आकलन हो सकता है, तो एस्टिमेट्स के बारे में बता दिया, किसका आकलन है भाई, सरकार का आकलन है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का काम करेगा ये, ठीक है, ध्यान देना। बाकी आपके एरर कहाँ पे है, इसी एरर, इसी पार्ट में एरर है, ठीक है। आगे मैं जल्दी जल्दी ब्रेक कर दे रहा हूँ, देखो अब देखो यहाँ पे टन से, यहाँ पे आपका क्या है, नाउन है, ठीक है, ये 4 और मिलियन ये दोनों किसका काम कर रहे हैं, 4 मिलियन, ये दोनों एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, किसके लिए, ये नाउन के लिए। कितना टन से भाई, 4 मिलियन। एटलीस्ट यहाँ पे एडवर्ब हो गया, एटलीस्ट कम से कम कितना, कम से कम 4। क्लियर हो गई बात, आगे चलो। ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, ये देखो नाउन है शुगर, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो इसकी वर्ब, ठीक है, हाँ, अब देखो यहाँ पे एस्टिमेट्स, अब जो ये विल है, ये सब, ये वर्ब है, सब्जेक्ट इसका कहाँ है बताओ जरा, बोलो, ये है 4 मिलियन टन्स ऑफ शुगर, ये जो फ्रेज है पूरा ना, 4 मिलियन टन्स ऑफ शुगर, ठीक है, या कह सकते हो कि जो 4 मिलियन टन्स है, इस यही तुम्हारा सब्जेक्ट है, ठीक, यही तुम्हारा सब्जेक्ट है, मतलब ये टन्स जो है तुम्हारा सब्जेक्ट है, और ये तो ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि सर जो 4 मिलियन टन्स ऑफ शुगर है, ये जो है ये पूरा फ्रेज सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, चाहे ऐसे कर दो, और टेक्निकल अगर बात करना हो तो सिंपली कहो कि सर या ऑफ प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया शुगर, तो ये सब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो बचा क्या, बचा हमारे पास 4 मिलियन टन्स, समझ रहे हो, यही खाली है और यही तुम्हारा सब्जेक्ट बनेगा। इसकी वर्ब कहाँ है, विल हैव।
अब देखो विल हैव टू बी इंपोर्टेड, फिर लग गया देखो पैसिव इन्फिनिटिव, टू बी इंपोर्टेड। इंपोर्टेड किसको इंपोर्ट किया जाएगा भाई बताओ जरा, शुगर को इंपोर्ट किया जाएगा ना। शुगर किसी को इंपोर्ट करेगा कि उसको इंपोर्ट किया जाएगा, पहले बताओ। शुगर आयात करेगा कि शुगर को आयात किया जाएगा? कहोगे सर शुगर को आयात किया जाएगा। शुगर को जब आयात किया जाएगा तो इसके ऊपर काम होगा मेरे बच्चे, इसके ऊपर काम होगा। जब काम होगा तो हम टू बी इंपोर्टेड पैसिव इंफिनिटी को बनाएंगे। टू बी इंपोर्टेड दिस ईयर, ये ईयर नाउन है, दिस क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है। इस ईयर के बारे में बता, कौन सा? इस साल। कौन सा साल? इस साल। तो यहाँ पे ये क्या है? ये डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, देखो बिकॉज क्या होता है? कंजंक्शन होता है। बिकॉज ऑफ क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। इसको ऑब्जेक्ट चाहिए तो देखो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है? मानसून। मानसून क्या है? ऑब्जेक्ट है। नाउन है, नाउन के लिए देखो आर्टिकल भी आया है यहाँ पे अ, और इस मानसून के बारे में जो बता रहा है कैसा मानसून है? पुअर मानसून है। तो ये एक एडजेक्टिव हो गया। क्लियर हो गई बात? उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आपका आंसर कहाँ पे है? ए पार्ट में है। आगे चलिए, नेक्स्ट चलें। आगे देखो जरा, ये क्वेश्चन देखो, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सारा मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान समझना। देखो, इन आवर एक्सपीरियंस, जो हमारा जो अनुभव है, पीपल यूजुअली, पीपल जो है यूजुअली साधारणतः वैल्यू थिंग्स, वैल्यू उस चीज को वैल्यू करते हैं साधारणतः, दैट दे हैव टू पे ऑफ, जिसका वो जो है पे करते हैं, मतलब कीमत चुकाते हैं, ज्यादा उसको पसंद करते हैं। मोर देन, किसी अपेक्षा, दोज दैट, उसकी अपेक्षा, दे रिसीव फ्री ऑफ कास्ट, जिसको वो जो है मुफ्त में पाते हैं। क्लियर हो गई बात? ये हो गई मीनिंग। अब देखो ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है? देखो अब यहाँ पे जो है वोकैब की प्रॉब्लम है। देखो बेटा, अगर ध्यान समझोगे, मैं तुमको बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ देखो, इन प्रेपोजिशन है, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए। ये देखो एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन है। और क्या है? एडजेक्टिव है, इस नाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है? अच्छा, इन और एक्सपीरियंस। अब यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। ये कॉमा है, कॉमा को हम अवॉइड कर देते हैं, कॉमा को नहीं देते हैं, ठीक है? अब पीपल, पीपल जो लोग हैं, लोग क्या है? प्लूरल नाउन है ना। पीपल क्या है? प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन है, ये सब्जेक्ट बनेगा। भाई ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, भूल जाओ, क्योंकि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ये बनेगा, देखो अकेले है, आवारा है, इसकी शादी कराओ, मतलब इसको एक वर्ब दो। चलो, पीपल प्लूरल है तो वर्ब इसकी कहाँ है? ये देखो वैल्यू। वैल्यू क्या है? अभी मैंने बताया, वर्ब अपने बेस फॉर्म में, मतलब विदाउट एस या ई एस, वो प्लूरल होती है। तो ये देखो प्लूरल है ना वैल्यू। यूजुअली क्या है बेटा? वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब है ये। यूजुअली, साधारणतः, कैसे वैल्यू करते हैं? साधारणतः, ठीक है? यूजुअली ये एडवर्ब हो गया, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक? क्लियर हो गई बात? सब्जेक्ट वर्ब मिल गया। वैल्यू थिंग्स, किसको वैल्यू करते हैं भाई? थिंग्स को, ठीक है? ये देखो रिप्लाई हो गया, वैल्यू क्या है? ये ऑब्जेक्ट बन गया। दैट क्या है? दैट यहाँ पे कंजंक्शन आ गया। फिर मामला सब सही चल रहा है, ध्यान समझना। अब देखो दे, फिर सब्जेक्ट आ गया भाई, कंजंक्शन है, कंजंक्शन जोड़ेगा। अब किसको जोड़ेगा? पिछले में देखो दो वर्ब को जोड़ेगा, अब यहाँ पे दो क्लॉज को जोड़ेगा। क्लॉज का मतलब मैंने भी बताया था, सब्जेक्ट वर्ब। देखो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, तो इस सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ रहा है। फिर देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। विल हैव टू, दे, दैट, दैट, दे हैव टू, इनको उनको पे करना पड़ता है। दे हैव टू। अब देखो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, ये ध्यान समझना। हैज टू, हैव टू एंड हैड टू, ये बेटा होता है कंपल्सन बताने के लिए। क्या होता है? ये स्ट्रक्चर होता है कंपल्सन। कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब होता है बाध्यता। अब इसका यूज कैसे करोगे? जैसे मान लो तुमने कहा आई हैव टू, आई हैव टू स्टडी, इसका मतलब क्या हो गया? आई हैव टू स्टडी का मतलब हो गया मुझको पढ़ना पड़ता है। आई हैव टू कुक, मुझको खाना बनाना पड़ता है, ठीक है? आई हैव टू गो, मुझको जाना पड़ता है। तो इस तरीके से ये कंपल्सन को तुम करना नहीं चाहते हो, लेकिन तुमको करना पड़ता है, ये तुम्हारी बाध्यता है। समझ रहे हो? तो ये तरीके के, जिनको तुमको करना पड़ता है, पे ज्यादा करना पड़ता है, समझ रहे हो? तो दे हैव टू पे। अब देखो ध्यान समझना, यहाँ पे जो एरर है जल्दी से बता दे रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे बेटा सी पार्ट में रहा है, ध्यान समझना, ध्यान समझना, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, देखो नोट करो। पे ऑफ, पे ऑफ जो फ्रेजल वर्ब है, ठीक है? पे ऑफ फ्रेजल वर्ब, ठीक है? प्रीपोजिशन प्लस वर्ब से मिलकर जो बनता है वो फ्रेजल वर्ब होता है।
पे अप का मतलब होता है सफल होना, सफल होना, सफल होना। यहाँ सफल होने की बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ पे का यूज करो। पे का मतलब होता है कीमत चुकाना, कीमत चुकाना। यहाँ कीमत की बात हो रही है ना, कीमत चुकाना, भाई वस्तु की बात हो रही है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में पाते हैं और जिसका हम कीमत चुकाते हैं उसको हम ज़्यादा कदर करते हैं, किसकी अपेक्षा, जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ कीमत चुकाने की बात आ रही है, सफल होने की बात नहीं आ रही है। तो यहाँ पे जो है ऑफ नहीं आएगा, ठीक है। वो कैब की है, ग्रामेटिकली प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, तो सी है। बात समझ गए, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे भी एक दैट कंजंक्शन आ गया, फिर एक क्लॉज को जोड़ेगा। देखो दे सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, ठीक है। दे प्लूरल होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होता है ना, ही सी इट का प्लूरल क्या होता है, दे होता है, तो उसके लिए वर्ब क्या आई है, ये देखो प्लूरल वर्ब आई है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, हमारी बात समझना। चलो सेंटेंस कहाँ पे एरर है, पार्ट सी में एरर है आपके, देख लेना इसको। आगे चलता हूं मैं, आगे देखना। एट प्रेजेंट चाइना इज द वर्ल्ड्स लीडर मैन्युफैक्चरर ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स सच एज इलेक्ट्रिक कार्स एंड बाइसिकल्स। देखो जरा क्या कह रहा है, एट प्रेजेंट वर्तमान में, चाइना इज द, चाइना है वर्ल्ड का, विश्व का, वर्ड्स का मतलब विश्व का, विश्व का नेता मैन्युफैक्चरर, अच्छा, ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट, किसका भाई, जो पर्यावरण रूप से क्या हो, अच्छे हों, उन प्रोडक्ट्स का, जैसे कि सच है, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स हैं और बाइसिकल्स हैं, ये इसका मतलब हो गया। अब ध्यान समझना मेरी बात, अब यहाँ पे देखते ही जैसे मतलब निकला तुम समझ गए होगे। यहाँ पे देखो यार, देखो एट प्रेजेंट यहाँ पे एडवर्ब हो गया, ठीक है। एट प्रेजेंट वर्तमान में, कब भाई, वर्तमान में, एक कॉमा है, कॉमा को भूल जाओ, चाइना सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, ठीक। अब मेरी बात ध्यान समझना, चाइना है, चाइना क्या है, विश्व का नेता मैन्युफैक्चरर है कि विश्व का अग्रणी मैन्युफैक्चरर है, विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। तो वर्ड्स लीडिंग, लीडर नहीं लीडिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीडिंग। तो क्या करोगे इसको, एल ई ए डी आई एन जी, लीड मतलब आगे होता है कि नहीं, तो लीडिंग का मतलब होता है सबसे आगे होने वाला मैन्युफैक्चरर है, सबसे आगे वाला मैन्युफैक्चरर है, समझ रहे हो। क्लियर हो गई बात, तो यहीं पे आपका एरर है पार्ट बी में। और कोई एरर हो तो बताओ हमें, कमेंट जरूर करना बेटा, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं जल्दी जल्दी ब्रेक कर दे रहा हूँ। देखो चाइना इज है, ये देखो लिंक वर्ब है, बी फैमिली की वर्ब अकेले आई है तो ये लिंक वर्ब है। लिंक वर्ब जब आती है तो कोई एक्शन नहीं होता है, स्टेट को बताता है, भाई चाइना क्या है, वर्ल्ड का, विश्व का सबसे लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई काम हुआ नहीं है, इस कंडीशन में ये लिंक वर्ब है, और लिंक वर्ब के बाद जो ये वाला पार्ट है मैन्युफैक्चरर, इसको मॉडिफाई कर रहा है, कैसा, कैसा मैन्युफैक्चरर है, अग्रणी है और विश्व का है। ये दोनों वर्ड्स और लीडिंग, ये दोनों एडजेक्टिव है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, समझ रहे हो। और यहाँ पे ये चूंकि लिंक वर्ब है, लिंक वर्ब में बच्चे ये जो सब्जेक्ट है और ये जो है ये मैन्युफैक्चरर, ये दोनों एक ही है। चाइना क्या है, मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर कौन है, चाइना है। जैसे मैं लिखूं अगर, मेरा नाम लिखूं अगर आनंद, आनंद इज अ टीचर, देखो इसको समझो जरा, आनंद इज अ टीचर। अब देखो यहाँ पे कोई काम हुआ, कहोगे सर नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं हुआ, ठीक है। टीचर, आनंद इज टीचर। अब यहाँ पे इज क्या है, देखो अकेले आई है, ये लिंक वर्ब है, क्या है, लिंक वर्ब है। बी फैमिली की वर्ब जब अकेले आती है तभी लिंक वर्ब होती है, ध्यान समझना, ये भी बात बता दे रहा हूँ। इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग जब ये अकेले आती हैं, या कह सकते हो जब ये मेन वर्ब होती हैं तो लिंक वर्ब होती हैं। लिंक वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता है, उस कंडीशन में ये जो सब्जेक्ट होता है, और इसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों एक ही होते हैं। जैसे आनंद ही टीचर है, टीचर ही आनंद है, आनंद ही टीचर है, टीचर ही आनंद है। उसी तरीके से चाइना क्या है, चाइना क्या है, मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर कौन है, चाइना है। बात समझ रहे हो, तो ये ध्यान समझना। ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, ये लो मेरे बच्चे, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑब्जेक्ट हो गया। ये इन्वायरमेंट एंड फ्रेंडली, इन्वायरमेंट एंड फ्रेंडली ये दोनों एडजेक्टिव हैं, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, नाउन को, ठीक है। अब मेरी बात समझना, अब कुछ बच्चे जो लकीर के फकीर जो रटते हैं कि सर एल वाई लगा हुआ एडवर्ब है, आप इसको एडजेक्टिव बोल रहे हो, नहीं मेरे बच्चे, एल वाई इंडिंग वर्ड जो होता है वो मोस्टली मान लो एडवर्ब ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कसम कोई नहीं है कि एल वाई इंडिंग वर्ड एडवर्ब ही होता है, एडजेक्टिव भी होता है। मैं तुमको फार्मूला बताता हूँ, सुनो मेरी बात। अगर नाउन में तुम एल वाई लगाते हो, किसमें, अगर नाउन में एल वाई लगाते हो तो वो बन जाता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव,
और तुम अगर एडजेक्टिव में क्या लगाते हो, एल वाई लगाते हो, तो वो बन जाता है एडवर्ब बन जाता है। नोट करो, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो जरा, अब मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एक समझो जरा। फ्रेंड क्या है, कॉमन नाउन है, एल वाई लगा दिए तो फ्रेंडली, नाउन में एल वाई लगा दिए, तो बन गया क्या, एडवर्ब। अब एडजेक्टिव में एल वाई लगा दो, एडवर्ब बन जाएगा। जैसे ब्यूटीफुल क्या है, देखो जरा, ये ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, अब इसमें एल वाई लगा दो, एडजेक्टिव में एल वाई लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटीफुली क्या बन जाएगा, ये एक एडवर्ब बन जाएगा। बात समझ गए हमारी बात, चलो आगे, समझ गए होगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पार्ट बी में एरर है, रीडिंग कर लो उसको। चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलो, जल्दी जल्दी करते हैं जरा क्वेश्चन यार।